हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कभी-कभी मेरी वीडियोज़ थोड़े से लेट हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करना चाहता हूँ। बट रीज़न यही है उसका भी बिकॉज़ अभी चैनल का रिस्पॉन्स उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इस वजह से मैं पूरा फुल टाइम इसको नहीं दे सकता बिकॉज़ मुझे काम भी करना होता है। तो अगर इस चैनल का रिस्पॉन्स फ्यूचर में ज़्यादा अच्छा हो जाता है तो मेरी वीडियो भी फ़ास्ट-फ़ास्ट आनी शुरू हो जाएँगी, शायद हर रोज़ 1 वीडियो या हर रोज़ 2-3 वीडियोज़ आ जाएँ, इतना भी हो सकता है बट वो तभी हो पाएगा जब चैनल का रिस्पॉन्स कुछ होगा। तो अगर आप चाहते हो कि रिस्पॉन्स मेरा बढ़ जाए तो आपको भी थोड़ा-सा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक? ओके, अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अपना एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करें बिकॉज़ अभी तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा है कि एक हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड देख लिया कि प्रोजेक्ट को सेटअप कैसे करना है। दूसरा हमने देख लिया कि एक मॉडल्स वगैरह कैसे ऐड करने हैं। आज एक हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट प्रॉपर किस तरीके से क्रिएट करना है, ठीक? सबसे पहले आप देखोगे आज के कोड में मैंने क्या किया हुआ है, कुछ यूआरएल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनको एक एरे के अंदर डाला हुआ है, ठीक? अगर आप इन यूआरएल्स के ऊपर जाते हो, तो आपको दिख जाएगा, एक फ़ोटो है, ठीक? सेकंड यूआरएल पे मैं जाऊँगा, ये भी एक फ़ोटो है। अब एक्चुअल हुआ क्या है यहाँ पे, एक ही कैमरे से एक ही जगह पे खड़े होके, ठीक, हमने अलग-अलग फ़ोटोज़ लिया, मतलब पहले एक जगह की फ़ोटो ले ली, उसके बाद कैमरे को थोड़ा-सा राइट में मूव कर दिया, फिर वहाँ की फ़ोटो ले ली, फिर कैमरे को फिर से राइट में रोटेट कर दिया, फिर वहाँ की फ़ोटो ले ली। ऐसे करते-करते हमने फ्रंट की, राइट की, लेफ़्ट की, पीछे की सारी हमने फ़ोटोग्राफ्स ले लिए, एक ऊपर की और नीचे की, वो सब। ठीक है जी? तो ये एनवायरनमेंट आज हम इसी का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जैसे कि हम इस पर्टिकुलर जगह पे खड़े हों, जो ये आपको फ़ोटोग्राफ में दिखाई दे रही है। ओके, तो ये कैसे करना है? देखो अभी तक हमने देखा है, एक लोडर हमने देखा था, टेक्सचर लोडर देखा था ना। आज हम एक नया लोडर देखेंगे, वो है क्यूब। उसके लिए हमने क्या करना है, हम आएंगे अपने सीन पर ही आ जाते हैं, सबसे ऊपर ही हम कर लेते हैं उसको क्रिएट, कॉन्स्ट एनवायरनमेंट इक्वल्स टू 3 डॉट क्यूब टेक्सचर लोडर डॉट लोड। अब ये लोड क्या करता है, ये एक हमारा एरे ही लेगा, तो वो हमने ऊपर पहले ही क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पे एक टेक्सचर आ गया है, ठीक? अब ये अलग टाइप का टेक्सचर है, हमने पहले सिंपल टेक्सचर के साथ काम किया था, इस बार ये है क्यूब टेक्सचर लोडर, ठीक? तो हमने अब क्या करना है इसके साथ, दिस डॉट सीन डॉट बैकग्राउंड इक्वल टू एनवायरनमेंट। यहाँ पे एक कलर हम हटा देते हैं, हमने नीचे कलर भी दिया हुआ है, ठीक है? तो जैसे ही हमने ये किया, ये देखो अब आप एक एनवायरनमेंट में आ गए हो, ठीक? इस एनवायरनमेंट में आप मूव तो नहीं कर पाओगे, बट ये है एक बैकग्राउंड दिखाने के लिए हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा गेम के अंदर आपको बादल दिखाई देते हैं, तो वो बादल एक्चुअल में कभी एग्जिस्ट नहीं करते वहाँ पे, ठीक? वो बादल यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको बादल दिखाई दे रहे हैं ऊपर, तो बादल किसी ने एक्चुअल में नहीं बनाए, वो बस फोटोग्राफ्स होती हैं, वो इसी तरीके से वहाँ पे रेंडर की जाती है। ओके, इमेज आप कोई भी ले सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी आपको इमेज अच्छी लग रही हो, ठीक है? तो ये आपका एक एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ग्रास दिखानी हो, तो ग्रास दिखाने का हमने पहले भी किया हुआ है, पहले हमने ग्राउंड प्लेन बनाओ, उसके बाद नीचे ग्रास डाल दो, मैं इसी में डाल देता हूँ, बाकी जबकि इसमें ग्रास डालने का कोई मतलब ऐसे बनता नहीं है, बट फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, लेट ग्राउंड टेक्सचर इक्वल टू न्यू 3 डॉट टेक्सचर लोडर डॉट लोड। अब इसको एक ग्रास का पाथ देना पड़ेगा, तो ग्रास मैंने पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे डाली हुई एक इमेज, उसी को मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ग्रास डॉट JPG। अब एक ग्राउंड प्लेन बना लेते हैं, लेट प्लेन इक्वल टू न्यू 3 डॉट मैश। मैश दो चीज़ें लेते हैं, एक ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री हम यहाँ दे देते हैं न्यू 3 डॉट प्लेन ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री आपकी विड्थ एंड हाइट लेगी, तो 100, ये मेरी ज्योमेट्री हो गई। और उसके बाद एक मटेरियल न्यू 3 डॉट मैश, बेसिक मटेरियल डाल देते हैं यहाँ पे, ओके। और इसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है, वो ऑब्जेक्ट हम दे देते हैं। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम बताएंगे बेसिकली जो भी हमारा टेक्सचर है, और टेक्सचर हमारा क्या है, राउंड, जो ऊपर टेक्सचर हमने बनाया है। अभी कुछ आया हमारे सीन में, अभी ऐड नहीं होगा, हमने सॉरी इसको ऐड भी करना होता है, दिस डॉट सीन डॉट ऐड प्लेन, कुछ आया है हमारे पास, ये देखो। अभी बस हमें इसकी थोड़ी सी ओरिएंटेशन सेट करनी पड़ेगी। अब
इसकी ओरिएंटेशन को हम चेंज कर लेते हैं, प्लेन डॉट रोटेशन रोटेट एक्स। अब इसको 90 डिग्री की रोटेशन देनी है हमें, वो कैसे देंगे, एंगल। अब एंगल तो ये रेडियंस में लेगा, लेकिन हमें तो डिग्री का पता है, तो एक काम करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, मैथ डॉट पाई बाय 2 आपको पता होगा 90 डिग्री होता है, एक्स में रोटेट करा है हमने, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये उल्टा आ गया, आपको शायद याद होगा उल्टे और सीधे का हमने फ़र्क डिस्कस किया था। डबल साइड करके मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ, बट अभी फिलहाल के केस में मैं नहीं करूँगा, बिकॉज ग्राउंड के कभी हम नीचे से तो जाए, गड्ढा कूद के अंदर तो जाने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली माइनस कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि नेगेटिव रोटेशन इसको मिल जाए, और ये हमारा, ये देखो ये हो गया क्रिएट। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देते हैं इसका, लेट साइज इक्वल टू 1000, और यहाँ पर हम साइज पास कर देंगे, ये लो। देखो आप चाहे कितना भी बड़ा बना लो, वो इमेज को कभी पूरा कवर मुझे नहीं लगता कर पाएगा। अगर मैं इसको 10,000 भी कर देता हूँ तो भी देखो इमेज को वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। रीज़न उसका यही है बिकॉज वो इमेज जो है बैकग्राउंड पे ड्रॉ हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहो तो ग्राउंड बना सकते हो, बट हमारी अभी का जो एनवायरनमेंट मैंने लिया हुआ है ये इस तरह का है नहीं कि यहाँ पे ग्राउंड बनाया जाए, तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ। बट एज एन एग्जांपल आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक। तो अब अगर आपको अपनी गेम के अंदर या जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, अपना सीन बना रहे हो, उसके अंदर कुछ एनवायरनमेंट डालना है, तो उसके लिए आप क्यूब टेक्सचर लोडर का यूज़ कर सकते हो, ठीक। और ग्रास डालने की जो मैंने अभी बात की है, ग्रास डालने के देखो जो मैंने ये वाला तरीका बताया ना, ये बहुत ही बेसिक वाला तरीका है, मतलब इससे नीचे कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन इससे एडवांस मेथड और भी बहुत ज़्यादा है, देखो, क्योंकि ये तो एक टेक्सचर था, उस टेक्सचर के ऊपर सिर्फ एक इमेज थी, ठीक है। बट आजकल जो गेम्स आ रही हैं, अब जो नया ट्रेंड चल रहा है, उसमें सिर्फ एक टेक्सचर नहीं दिखाया जाता, उसमें के अंदर आपको एक एक्चुअल ग्रास दिखाई देगी, एक स्पाइक ऊपर आ रहा होगा, आप उस पर चलोगे तो वो ग्रास हिलती भी है, हवा आती है तो वो ग्रास हिलती भी है, वो एक्चुअल ग्रास होती है जो अब क्रिएट की जा रही है। और वो तब इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज हमारे पास हार्डवेयर वैसा है। अगर आप पहले की बात करोगे तो वहाँ पे हार्डवेयर ऐसा था ही नहीं कि हम इस तरह का कुछ क्रिएट कर सकें। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यही आपके लिए बेस्ट मेथड है। जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाओगे, आपको और ज़्यादा एल्गोरिदम्स आ जाएंगे, 3D मैनेज करना आ जाएगा, ऑप्टिमाइजेशन आ जाएगी, तब आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, तब हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं आगे। बट फिलहाल के लिए दिस इज़ द बेस्ट मेथड फॉर यू, फॉर अ बिगिनर, ओके। तो आप इसको क्रिएट कर लेना। थैंक यू।